बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी उर्दू आपको 5 महीने से बता रहा है कि चीन भारत को उसकी गर्दन से पकड़ना चाहता है, चिकन नेक पर कब्जा करके भारत की 8 रियासतों को भारत से तोड़ देना चाहता है। और फिर इस बात पर एक लंबे अरसे तक खामोशी रही और आज सारी दुनिया ये बात बता रही है कि चीन उसके लिए क्या क्या तैयारी कर रहा था, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है और अब जल्द ही वो भारत को उसकी गर्दन से पकड़ने वाला है। फिर चीन ने भारत पर चढ़ाई क्यों की, इस पर हमने आपको लंबे चौड़े तबसरे दिए कि अमेरिका और इसराइल अफगानिस्तान से निकलकर अमेरिका यहाँ आकर बैठना चाहता था। अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान और चीन के सर पर आकर बैठ जाते, भारत गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा कर लेता, सी पैक भी टूट जाता और पाकिस्तान का जो कश्मीर को आज़ाद कराने का ख्वाब है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता। इसीलिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ये गेम खेली और आज सारी दुनिया यही बात बता रही है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स यही बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई असल में चीन कश्मीर के लिए लड़ रहा है। तो इन दोनों खबरों की आपको डिटेल्स देंगे, फिर आपको बताएंगे कि मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया है कि पाकिस्तान पर हम हमला करने वाले हैं। पाकिस्तान की क्या जवाबी स्ट्रेटजी है जो निहायत ही शानदार है, इस बारे में भी बात करेंगे। डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। चीन भूटान को साथ मिलाकर एक ऐसे पॉइंट पर आकर इंडिया के सर पर बैठ गया है कि जब भी चाहे वो 7 किलोमीटर नीचे उतरकर इंडिया को गर्दन से पकड़ सकता है। सच टीवी उर्दू ने 5 महीने पहले आपको ये बात बताई थी और आज सारी दुनिया ये बात कर रही है, बल्कि आज ये बात प्रूव हो चुकी है क्योंकि चीन उस मकाम पर आकर बैठ चुका है भूटान के अंदर। और हम आपको ये भी बार बार बताते हैं कि चीन की खामोशी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो कुछ कर नहीं रहा। अभी तक ये हमारा तज्जिया था, लेकिन आज ये खबर है जो कि यूरेशियन टाइम्स ने भी छापी और इंडियन न्यूज़ चैनल NDTV भी बता रहा है। अब ये चिकन नेक क्या है, ये इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है और कई बार आपको डिटेल से बता चुके हैं। अभी फिर आपको मुख्तसरन बता देते हैं। सिक्किम के करीब एक पॉइंट है जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पॉइंट इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, चीन है। अगर चीन इस पॉइंट पर कब्जा कर लेता है तो इंडिया की 8 रियासतें इंडिया से अलहदा हो जाती हैं और इनमें कई रियासतें ऐसी हैं जो पहले से ही आज़ादी चाहती हैं। इसलिए इस पॉइंट को चिकन नेक कहते हैं। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो ये एक चिकन की तरह है और ये पॉइंट उस चिकन का नेक यानी उसकी गर्दन लगती है। और यही वजह है कि इंडिया ने अपने इस पॉइंट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। ये 22 किलोमीटर का छोटा सा इलाका है, लेकिन बेइंतहा इंडियन फौजी यहाँ पर तैनात रहते हैं। 2017 में भी चीन ने कोशिश की थी इस पॉइंट को कब्जा करने की और इस बार चीन भूटान को साथ मिलाकर दूसरे रास्ते से इंटर होने की कोशिश कर रहा है। इस बार चीन भूटान के अंदर घुस चुका है। 9 किलोमीटर अंदर घुसकर इन्होंने एक गांव बनाया है जिसका नाम है पांगड़ा विलेज और ये सिर्फ 7 किलोमीटर है इंडियन बॉर्डर से। और ये पांगड़ा विलेज ऐसे पॉइंट पर है जो ऊंचाई पर है और नॉर्मली उस फौज को बर्तरी हासिल होती है जो ऊंचाई पे बैठी होती है। तो बड़े आराम से चीनी फौज 7 किलोमीटर नीचे उतरकर इंडिया की चिकन नेक को पकड़ सकती है। और ये सब कुछ इंडिया को नहीं पता चला, ये सब कुछ चीन ने खुद अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छापा। उसके बाद दुनिया को पता चला कि चीन भूटान में भी घुस चुका है और वो अपनी प्लानिंग बदस्तूर जारी रखे हुए है इंडिया के खिलाफ। उसके बाद NDTV ने यह भी बताया कि चीन ने कहां कहां पर भूटान में असलहा जमा किया हुआ है और जो अंदाजा था कि चीन सर्दियों का इंतजार कर रहा है वो अंदाजा सही साबित हो रहा है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर अपने फौजियों की कुछ तस्वीर शाया की हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि चीनी फौज जो PLA ट्रूप्स हैं वो हॉट विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं, यानी सर्दियों को भी गर्मियों की तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। चीन ने कितने कम अरसे में लद्दाख के अंदर स्मार्ट कैंप्स बनाए हैं जो कि बिल्कुल सर्दी की शिद्दत महसूस नहीं होने देंगे उनके फौजियों को। बाहर का टेम्परेचर उनको कैंप्स के अंदर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा। उनको ऑक्सीजन भी दी जा रही है। उनको ऐसी जैकेट्स दी हैं जो कि वज़न में बहुत ही हल्की हैं, लेकिन उनमें ऐसे जदीद फीचर्स हैं जो आपको गर्म भी रखती हैं और आपको एक्टिव भी रखती हैं। आप इन जैकेट्स को पहनकर इजीली मूव कर सकते हैं।
इसके अलावा चीन ड्रोन्स के जरिए अपनी ट्रूप्स को खाना पहुंचा रहा है और वो खाना भी इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत खुद अपने फौजियों का हाल बता रहा है कि आम तौर पर लद्दाख में विंटर में क्या हालात होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन हालात में ये फौजी लड़ने के काबिल रहेंगे। तो अब ये बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत की 8 रियासतें भारत से तोड़ना चाहता है, भारत के चिकन नेक पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश पे तो वो खुद कब्जा करना चाहता है और चिकन नेक पर कब्जा करके वो भारत की 8 रियासतों को भारत से अलहदा करना चाहता है, जो बाद में चाहे तो चीन के साथ भी मिल सकती हैं या आज़ाद भी रह सकती हैं। दूसरी तरफ जो चीन का टारगेट है वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आपको याद होगा पिछले दिनों भारत ने एक बयान दिया था कि चीन हिमाचल प्रदेश से हमारे 4 बंदे अगवा करके ले गया है। तो चीन ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश तो आपका इलाका है ही नहीं, वो तो इलाका ही हमारा है। तो अगर चीन हिमाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेता है तो भारत का जम्मू कश्मीर से यानी मकबूजा कश्मीर से राब्ता खत्म हो जाता है। जैसे इस साइड से चीन भारत और उसकी 8 रियासतों के दरमियान में आकर बैठना चाहता है, इस तरह दूसरी साइड से चीन ऐसी जगह पर बैठना चाहता है कि भारत का कश्मीर के साथ राब्ता ही खत्म हो जाए, वहां 8 रियासतें भारत से टूट जाएं और यहां कश्मीर भारत से टूट जाए। ये बात भी सच टीवी उर्दू ने आपको 5 महीने पहले बताई थी और आज यूरेशियन टाइम्स भी आपको यही बात कर रहा है कि लगता है, यूरेशियन टाइम्स को लगता है कि असल लड़ाई है ही कश्मीर की। चीन जो कुछ भी कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। अगर वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेता है या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेता है तो गिलगित बल्तिस्तान महफूज हो जाता है, आज़ाद कश्मीर महफूज हो जाता है, सी पैक महफूज हो जाता है। अब आते हैं अगली खबर पर। आपको याद होगा पिछले दिनों भारत ने कश्मीर के अंदर 4 कश्मीरियों को पकड़ के, जो निहत्थे कश्मीरी थे उनको पकड़ के मार दिया और बोला कि ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसे हैं। हमने तभी आपको बताया था कि इंडिया कोई बड़ा ड्रामा करने वाला है। तो मोदी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है कि ये देखिए पाकिस्तान अपने दहशतगर्द हमारे मुल्क में घुसा रहा है और हमें बड़ा प्रेशर है अवाम की तरफ से और हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। और पाकिस्तान ये बात पहले से ही जानता था, इसीलिए जनरल बाबर इफ्तिखार और शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे सबूत दुनिया के आगे रख दिए। और तब भी हमने आपको बताया था कि आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सबूत पाकिस्तान ने इसी वक्त क्यों रखे, क्योंकि ये सबूत तो पाकिस्तान के पास पहले से थे। पाकिस्तान ने यही वक्त क्यों मुकर्रर किया। तो मोदी के ख़त लिखने से पहले पाकिस्तान ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को भी भिजवा चुका है और 5 सुपर पावर्स को भी भिजवा चुका है। इसके अलावा अरब कंट्रीज़ को भी पहुंचा चुका है। तो पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त गेम खेल रहा है, भारत को हर तरफ से घेर चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा, अरब ममालिक, सुपर पावर्स, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मईशत है इनके लिए, बहुत बड़ी मंडी है इनके लिए। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 मुल्क जो हैं मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, एक है चीन और दूसरा तुर्की। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ लड़ने वाले हैं। चीन के तो ऑलरेडी 7 से 8 हज़ार फौजी गिलगित बल्तिस्तान में तैनात हैं और यह बात अमेरिका ने भारत को बताई है। और तुर्की को भी आपने देखा है कि कैसे वो अज़रबैजान में जाकर लड़ा, तो पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ेगा। भारत के साथ ज़्यादा ममालिक हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वो भारत के साथ लड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद मुनीर अकरम, जो कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के हाथ में ओपनली ये डॉक्यूमेंट्स पकड़वाए, तमाम सबूत उनको हैंड ओवर किए और उनको बताया कि कहां कहां से भारत हमले का प्लान कर रहा है, अफगानिस्तान में क्या तैयारी हो रही है, भारत में क्या तैयारी हो रही है। बेहतरीन काम कर रहा है पाकिस्तान। भारत की तरह सिर्फ बोंगियां नहीं मार रहा कि हमने 4 दहशतगर्द पकड़े हैं जो पाकिस्तान के रास्ते से आए थे, हमने उन्हें मार दिया है। बड़े बड़े ड्रामे करना लेकिन सबूत एक भी ना होना, जैसे 27 फरवरी को हुआ था, दरख्तों को मार कर चले गए और दुनिया को बताया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी हैं। फिर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की और दुनिया को सबूत बताए। इसी तरह आज भी भारत सिर्फ ज़बानी बातें कर रहा है और पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ऐसे ऑडियो क्लिप्स, वॉइस क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स
बैंक ट्रांजैक्शन सब कुछ लाकर सामने रख दिया है दुनिया के, जिस पर भारत खुद हैरान है कि पाकिस्तान के हाथ ये सब कुछ कैसे लगा। जो भारत का मेजर यूट्यूब पर बैठ कर कहता है कि पाकिस्तानियों को थोड़े से पैसे दो और इनसे कुछ भी करवा लो, पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेजर साहब को चाहिए कि अब ये भी पता कराएं कि उनके इंतहाई खुफिया दफातर से ये डॉक्यूमेंट्स कैसे निकले, किसने निकाले और कितने पैसे लिए, और आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी खुफिया एजेंसियां आपके कहां कहां पर घुसी हुई हैं। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।